Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की तैयारी कैसी है, ये भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौजूद हथियारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम सीमा पर घटा। अब से कुछ ही दिनों पहले भारत चीन ने लद्दाख में अपने बीच के विवाद को सुलझा लिया और दोनों ही देशों ने इसकी घोषणा कर दी। पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो गई और शुरू हो गया लद्दाख में बदलावों का सिलसिला। लेकिन अगले 72 घंटों में एक और बड़ा बदलाव एलएसी पर देखने को मिलने वाला है। एलएसी में लद्दाख के उस क्षेत्र पर जहां पर चीन के साथ भारत का विवाद था, वहां भारतीय सेना को देख पाएंगे। पेट्रोलिंग करते भारतीय सेना की तस्वीरें भी जल्द आएंगी और इन सब के बीच में फिलहाल अगले 72 घंटों को लेकर आने वाली जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी मिल रही है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं 25 अक्टूबर से पीछे हटना शुरू हो गई थी। यह काम अब लगभग पूरा हो चुका है और इन सब के बीच अब रक्षा सूत्रों की माने तो डेमचोक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोनों सेनाओं ने अपनी अस्थायी टेंट्स और शेड्स को हटा लिया है। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे हट चुके हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचुक में चल रहे डिसएंगेजमेंट को अब पूरा किया जा चुका है। दोनों पक्षों की तरफ से संरचनाओं को हटाने का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये क्रॉस वेरिफिकेशन कल तक पूरा हो सकता है। बात अगर क्रॉस वेरिफिकेशन पूरा होने की करें तो इसके बाद डिसएंगेजमेंट को आधिकारिक स्वीकृति दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंत तक पहली गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। इस महीने को खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी 72 घंटे के अंदर एलएसी पर भारतीय सेना फिर से पेट्रोलिंग कर रही होगी। वो तस्वीर भारत फिर से देखेगा जिसका इंतजार पिछले 4 सालों से हो रहा था। 2020 से पहले भारत इस विवाद वाले क्षेत्र पर पेट्रोलिंग किया करता था। भारत और चीन दोनों के बीच में इसी तरीके का करार पहले से हुआ था, लेकिन चीन ने इस करार को तोड़ते हुए यहाँ पर अस्थायी तौर पर डेरा जमा लिया। चीनी सैनिक यहाँ मौजूद थे, न सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे थे बल्कि शेड्स भी लगाकर मौजूद थे। चीन ने यहाँ हथियारों की संख्या भी बढ़ा दी थी। इसे देखते हुए भारत के साथ चीन की झड़प हो गई और इसी झड़प के दौरान विवाद बढ़ता चला गया। भारतीय सेना भी भारी भरकम हथियारों और जवानों की बड़ी संख्या के साथ इस क्षेत्र में पहुंच गई। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से विवाद चलता रहा और फिर दोनों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से इस विवाद को खत्म करने की कवायद भी शुरू हो गई और आखिरकार 4 साल के बाद और तकरीबन 30 राउंड की बातचीत के बाद ये तय हो गया कि अब डिसएंगेजमेंट की तरफ दोनों देशों की सेनाएं बढ़ेंगी और पेट्रोलिंग का रास्ता साफ करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।